कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ऐसे मार्केट के अंदर आया एक बड़ा खतरनाक तूफान, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर बड़ा ब्रेकआउट 12% के साथ देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में भारी उठापटक देखने को मिल रही। निफ्टी के अंदर आया एक ट्रैप ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी चला गया एक ट्रैप जोन में। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही जबरदस्त। ऐसे में 21,800 के लेवल पर 69,000 का जबरदस्त कॉल राइट, 21,700 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 64,000 की। ऐसे में कल का सेशन भारी उठापटक का देखने को मिलेगा। ठीक बजट से पहले निफ्टी की साइड देखें तो आज अच्छी खासी तेजी 2% के करीब देखने को मिली है, यानी 385 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है। ठीक 21,750 के लेवल को भी टेस्ट करता है। बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो करीबन 600 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है बैंक निफ्टी की साइड, लेकिन क्लोजिंग दिखाता है ठीक 45,500 के लेवल पे। यानी मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी मार्केट ने बड़ी अच्छी तरह से दिखाई है। ठीक सेंसेक्स की साइड भी जाएं तो करीबन 2% के साथ 1,1200 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स के पास। लेकिन यहां पर हमारे लिए एक ट्रैप जोन जरूर निकल के आया है, वो है इंडिया विक्स का इतने बड़े 13% के ब्रेकआउट के साथ। ये देख रहे हो कैंडल, पूरी तरह से मार्केट के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया इंडिया विक्स की साइड, यानी इंडिया विक्स की साइड 13% का ब्रेकआउट और उधर से मार्केट के अंदर भी तेजी। तो कितना भयंकर ट्रैप बनता नजर आया है मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल नोटिस किया जाता है। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स की साइड भी तेजी और मार्केट के अंदर भी तेजी, तो पूरी तरह से मार्केट क्लोजिंग जो दिखाता है एक ट्रैप जोन की तरफ इशारा करता हुआ क्लोज दिखाया है बड़े अच्छे तरीके से। यानी ऑप्शन बायर को, यानी कॉल लेने वालों को भी और पुट लेने वालों को भी, दोनों तरफ से, क्योंकि प्रीमियम को डीके भी सेटल भी करना है। बड़ी एक्सपायरी आ रही है, साल की सबसे बड़ी एक्सपायरी ठीक 1 फरवरी को होने जा रही है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक लेवल, निफ्टी की पास देखें तो बड़ी अच्छी खासी रिकवरी के साथ मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है बढ़िया ब्रेकआउट के साथ। लेकिन इस लेवल को अगर हम देखें, मार्केट ने बड़ा ब्रेक डाउन दिया था। उस ब्रेक डाउन के बाद मार्केट ने 3 सेशन लगे और उस लेवल को दोबारा टेस्ट कर लिया है ठीक 21,750 के लेवल, जो मार्केट के पास एक बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का जोन को अगर हम देखें, बड़ी आसानी से एक लेवल निकल के आएगा। उसके लिए हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे थे सिनेरियो, डेली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो को भी चेक करना जरूरी होता है। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें, हमारे पास थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं तो मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा नीचे के लेवलों से ये स्ट्रॉन्ग बॉटम रिकवरी लेवल था, एक डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट ने पूरे लेवल को टेस्ट कर लिया। और जो ये लेवल आपको अभी नजर आ रहा है, ये आपको बिल्कुल मैंने फ्री में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई है टेलीग्राम चैनल। देखो, आपको सुबह सुबह ही लिख के डाल दिया गया था कि 21,530 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इसके साथ मार्केट 21,700 और 750 के लेवल को टेस्ट करेगा। तो इसके साथ ही मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने ठीक 700 के लेवल को भी टेस्ट किया और 750 के लेवल को भी टेस्ट किया। आपके सामने है, टेलीग्राम का लिंक आपको बिल्कुल वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको लाइव में और ऑफलाइन में पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करता रहता हूं। यहां पर मार्केट के अंदर देखें तो ये लेवल तो भाई टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है ठीक 21,750। ठीक है, मान लेते हैं ये लेवल तो टेस्ट हो चुका है। लेकिन आगे की तैयारी अगर हम करके चलें तो मार्केट के पास एक डबल टॉप एरिया बनता हुआ क्लोजिंग दिखाता है, ये वाला एक डबल टॉप। यानी पहले इसी लेवल से बड़ी गिरावट आई थी, फिर मार्केट उसी लेवल पे पहुंच चुका है और एक तरह से इस लेवल को टेस्ट करने के साथ देखें तो मार्केट के पास एक जबरदस्त लेवल, और इस लेवल को हम यहां पे करके चलेंगे थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी, या फिर पूरी तरह से हम ओरिजेंटल लाइन के साथ भी। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल जोन जरूर बना है 21,750 का एरिया, यानी ठीक लेवल पे। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने एक सपोर्ट बड़ा अच्छा खासा बनाया है। इस सपोर्ट को भी मैं यहां पर पूरी तरह से ये रेक्टेंगल जोन बनाऊं तो 21,250 का लेवल आ रहा, पूरी तरह से मार्केट के पास ये जोन बड़ा दायरा आ रहा है। लेकिन इस दायरे के बीच में भी मार्केट हिचकोले खाएगा, कहां कहां किस लेवल पे गिरावट का सिनेरियो देखना पड़ेगा या फिर तेजी ऊपर आ सकती, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पे बड़ा गैप छोड़ा हुआ है, बढ़िया वाला गैप इस लेवल पे छोड़ के मार्केट ने नीचे गैप डाउन दिखाया था। ये वाला गैप, क्या इस गैप को फिल करेगा मार्केट? थोड़ा सा डीपली जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पर अगर हम देखो मार्केट ने
बड़ी अच्छी खासी तेजी दिखाई है। मार्केट एक सुबह सुबह बढ़िया ब्रेकआउट के साथ गैप अप लेता है मार्केट, और फिर उसके बाद मार्केट एक लेवल को रिटेस्ट करता है, एक लेवल को ब्रेकआउट भी करता है, इस लेवल को, यानी ठीक मार्केट ने 21,570 के लेवल को ब्रेकआउट किया इस जोन पर, और जैसे इस जोन को ब्रेकआउट करता है धीरे धीरे इचकोले खाता हुआ मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर लेता है। ठीक 21,750 के लेवल को टेस्टिंग करने में पूरा कामयाब होता हुआ नजर आया मार्केट। लेकिन यहां पर हम मार्केट के लिए पास एक थोड़ा सा देखो, इन कैंडलों को देखो, इन कैंडलों के अंदर इतनी बड़ी मोमेंटम नजर नहीं आ रही जितनी बड़ी मोमेंटम इस गिरावट वाली कैंडलों में नजर आई। देखो कितने बड़े बड़े ब्रेकडाउन नजर आए थे। तो यहां पर एक दो ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट धीरे 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 प्रीमियम ना के बराबर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये लेवल हमारे पास एक जरूर बनेगा जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आया था। इस ब्रेकआउट को नोटिस करना है, कौन सा था भाई, प्राइस एक्शन के साथ ये वाला जोन। इस जोन को अगर मैं यहां पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलूं तो हमारे पास एक लेवल निकल के आएगा, और इस लेवल को हम क्या करेंगे, ये ठीक 21,530 का लेवल, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, जहां से मार्केट ने बढ़िया वाला ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट आया था मार्केट। लेकिन ऊपर की साइड से देखें तो मार्केट ने ऊपर के लेवल से जो गिरावट का सिनेरियो मार्केट दिखा रहा है, ठीक मार्केट के पास ये जोन देखो, मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट प्राइस एक्शन के साथ लेता हुआ आगे बढ़ा है। तो ये जो जोन जहां पे मार्केट ने मोमेंटम जोन बनाया है, ये जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, और इस सपोर्ट जोन को मैं पूरी तरह से यहां पर क्या करके चलूंगा, एक रेक्टेंगल जोन की बजाय हॉरिजॉन्टल मार्क। ठीक 21,650 का एरिया है। देखो मार्केट एक ट्रैप जोन में जरूर घूम रहा है, थोड़ा सा ट्रैप जोन जरूर है मार्केट के पास। ठीक 21,650 कैसे बना भाई, इस लेवल को नोटिस करो, मार्केट ने यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, एक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद मार्केट ऐसे मोमेंटम लेता हुआ आगे बढ़ता है। ये जो जोन बनेगा ना, इसका थोड़ा सा प्रीमियम डीके का एरिया बनेगा, यानी एक तरह से डीके करेगा यहां पे प्रीमियम को। लेकिन यहां पर हमारे पास एक सिनेरियो को और भी समझना बड़ा आसान हो जाता है कि मार्केट के पास एक जोन तो बन रहा है, यानी ठीक 21,650 के लेवल के ऊपर मार्केट जब तक रहता है बाई ऑन डिप्स दिखाएगा, बाई ऑन डिप का लेवल, यानी 21,650 के सपोर्ट के साथ। लेकिन ये जोन से बाहर निकलेगा आज के हाई को, आज का हाई जो हमारे पास लगता हुआ नजर आया है 21,750-60 का एरिया, इस हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आगे की तेजी कॉल वालों के लिए कितनी बन सकती है, क्योंकि ऊपर तो एरिया कॉल वालों का बनता है ना, तो ऊपर की साइड कॉल वालों के लिए एरिया कितना मिलने वाला है, उसके लिए हम थोड़ा सा बैक डाटा देखेंगे, बैक चार्ट की तरफ। यहां पर देखो मार्केट ने एक लेवल को अच्छा खासा गैप डाउन दिया था। पहले तो 17 तारीख को बड़ा फॉल आया था, 17 तारीख को बड़ा फॉल आने के बाद मार्केट ने यहां पर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की और फिर गिरावट दिखाई। तो ये जो जोन था मार्केट के पास, इस जोन को हम पूरी तरह से क्या करके चलेंगे, एक रेक्टेंगल जोन बनाएंगे, और रेक्टेंगल जोन बनने के साथ अगर हम देखें ये 17 तारीख का जो हाई था हमारे पास, इस जोन को देखो तो मार्केट के पास एक सिनेरियो निकल के आया है, अपर साइड का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। ठीक ये वाला एरिया रहेगा 21,800 से लेके 850 का एरिया हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास ठीक 21,650 का रहने वाला है, यानी पूरी तरह से अगर मार्केट इस आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो 800 और 850 के एरिया हमारे लिए वेट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,650 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है इस लेवल पे, तो ये एरिया भाई किसका है, पुट वालों का एरिया, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट राइटिंग अच्छी खासी नीचे किस लेवल पे नजर आएगी, ठीक सपोर्ट के लेवल पे 21,530, यानी ठीक मार्केट के पास 21,500 के लेवल पे देखेंगे तो मार्केट के पास जबरदस्त पुट राइटिंग नजर आएगी। लेकिन 650 को जैसे मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो 530 के लेवल भी हमें टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो ये गैप है मार्केट के पास, इस गैप को अगर हम अच्छी तरह से समझें तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को, कौन सा लेवल है ये वाला जोन, जैसे मार्केट 21,850 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये जो गैप है, गैप पेंडिंग है, ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा मार्केट। और ये गैप कब फील होता हुआ नजर आ सकता है, जैसे ही 850 के इस लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट,
तब हम इस गैप को फिल करेंगे और फिर हमारे पास एरिया बनेगा दोबारा से उसी जोन की तरफ। ठीक मार्केट ने जो यहां पर 22,000 का एरिया, ये हमारे पास एक बड़ा एरिया बनेगा। देखो जितने बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट, जितना छोटा एरिया उतने छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए दोनों तरफ की तैयारी करके चलना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन वही नीचे अगर मार्केट में बड़ी फॉलिंग, जब बड़ी तेजी आ सकती है तो बड़ी फॉलिंग भी आ सकती है। तो ऐसे में बड़ी फॉलिंग के लिए अगर हम देखें तो सबसे बड़ी फॉलिंग अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं तो ठीक 21,530 के लेवल के बाद देखो मार्केट के पास कितना बड़ा एरिया है। जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट भी आते हैं। लेकिन यहां पर भी मार्केट को देखो आज का लो काम करता हुआ नजर आएगा, उसके बाद छोटा सा गैप को फिल करेगा और नीचे की साइड ये स्ट्रॉन्ग जो बॉटम जोन बनाया था 21,250 के एरिया मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला जोन बनेगा 21,800 से लेके 850 का एरिया पहला। लेकिन उससे पहले आज का जो हाई हमारे पास 21,760, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस काम करेगा। नीचे हमारे पास सपोर्ट 21,650 का बिल्कुल रहने वाला है। 650 के नीचे देखें तो 21,530 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट है। लेकिन सबसे बड़ा जोन जो मार्केट के लिए बड़ी फॉलिंग नजर आई है 21,250। देखो मार्केट लेवल टू लेवल चलता है, ऊपर भी लेवल टू लेवल गया तो नीचे भी लेवल टू लेवल ही आता है। लेकिन जैसे मार्केट 850 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया 22,000 का वेट करता हुआ नजर आएगा। पूरे 150 पॉइंट का एरिया हमारे पास स्कैल्पिंग के कॉल वालों के लिए रहेगा। देखो ऊपर का एरिया कॉल वालों के लिए है, नीचे का एरिया पुट वालों के लिए रहता है। तो ऐसे में अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा की मदद ले, यहां पर ऑप्शन चैन डाटा क्या दिखा के क्लोज दिखाता है। देखो ठीक मार्केट के पास 21,800 के जोन पर देखें तो 69,000 का यहां पर बड़ा अच्छा खासा कॉल राइटर नजर आ रहा है। इसके ऊपर देखें तो 21,900 के जोन पर भी 60,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आया और 22,000 के लेवल पर देखें 83,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है 21,800 से लेके 850 का एरिया स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके ऊपर देखें तो मार्केट के पास 22,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 21,700 के लेवल पर 64,000 का पुट राइटिंग, 21,600 के लेवल पर देखें तो 83,000 का बढ़िया वाला पुट राइटिंग और नीचे 21,500 के लेवल पर देखें 1,11,000 का बड़ा पुट राइटर 21,500 के लेवल पे। तो 21,500 वाली तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रही है। यानी इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट पहले 21,650 का लेता हुआ नजर आया। इसके नीचे जाएं तो मार्केट के पास 21,530 बड़ा जबरदस्त सपोर्ट रहने वाला है। तो मार्केट के पास बड़ा सपोर्ट के साथ ही अगर हम देखें मार्केट अच्छे खासे लेवल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाए। लेकिन यहां पर डाटा नेगेटिव पॉजिटिव क्लोज होता है, उसके लिए हम क्या देखते हैं यहां पर एक रेशो निकाल के चलते हैं। जो नए वीडियो को अभी देख रहे हैं पहली बार उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी। यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को हम डिवाइड करेंगे तो यानी पुट का टोटल और कॉल का टोटल ये रेशो निकल के आता है। पुट कॉल रेशो बोलते हैं जिसको पीसीआर रेशो भी बोलते हैं। तो अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आया एक तरह से 1.11 का क्लोजिंग दिखाता है। डाटा तो थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है, लेकिन जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो पीसीआर रेशो पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आएगा और मार्केट के पास 21,800 से 850 का लेवल टेस्ट करने में कामयाब होता हुआ नजर आ सकता है एज पर पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग। लेकिन इंडिया विक्स को देखें तो यहां पर 13% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। यानी इंडिया विक्स की साइड अगर बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है तो बड़ा ट्रैप हुआ है मार्केट पूरी तरह से। इतना इंडिया विक्स भी रिकवरी कर रहा है, मार्केट भी रिकवरी कर रहा है, पूरा ट्रैप जोन जो जरूर बनाया गया मार्केट के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ एक बार नजरें डालें तो इतनी अच्छी तेजी नजर नहीं आई जितनी निफ्टी के अंदर तेजी नजर आई। निफ्टी के अंदर तेजी की बात करें तो रिलायंस के अंदर एक बड़ी वेटेज रखने वाला स्टॉक है। रिलायंस के अंदर बड़ी तेजी आना यानी निफ्टी के अंदर एक बड़ी तेजी की तरफ इशारा हुआ है। सिर्फ एक स्टॉक यानी एक ऑयल सेक्टर की वजह से मार्केट के अंदर तेजी आई है। सिर्फ रिलायंस सबसे वेटेज रखने वाला स्टॉक है निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंकों के अंदर देखें तो एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी वेटेज रखने वाला है, लेकिन वो
बैंक जो है अभी भी पूरी तरह से अपनी रिकवरी करने में कामयाब नहीं हो पाया है, उसके अंदर बड़ी फॉलिंग देखी जा रही है। तो यहां पर बैंक निफ्टी की साइड भी बड़ी अच्छी खासी रिकवरी नोटिस नहीं की जा सकती। मामले से कुछ ही बैंकों की वजह से रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी ये अपने लेवल से बहुत दूर नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आया था बड़ा ब्रेकडाउन। उस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने यहां पर बैंक निफ्टी ने रिकवरी जरूर दिखाई, लेकिन इसने एक सपोर्ट भी बनाया, फिर भी मार्केट अपने लेवल को टेस्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अगर हम देखें, इसने जो हाई लगाया हुआ था, ये हाई बड़ा फॉलिंग एरिया, बड़ा ब्रेकडाउन, इस हाई को अगर मार्केट करें तो एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर हम देखना चाहें तो 46,500 600 का एरिया है जो हमारे पास पूरी तरह से ये जोन रहेगा बड़ा जबरदस्त। तो इस एरिया को हमने क्या करना है, पूरी तरह से एक रेक्टेंगल जोन के साथ हम फील करेंगे, ताकि ये जो पिन कैंडल है पूरी तरह से ऊपरी लेवल से ये एरिया भी हम कवर कर पाए। तो ये एरिया हमारे पास कौन सा निकल के आया है, 46,600 का एरिया। लेकिन लो को अगर हम देखें मार्केट के पास 44,000 का एरिया है, तो इस एरिया को भी हमने सपोर्ट के तौर पर, तो मार्केट के पास ये रेंज बन चुकी है कि मार्केट इस रेंज में आ चुका। लेकिन थोड़ा सा डीपली जाते हैं ताकि अच्छे लेवल को समझ पाए। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट के साथ अगर हम देखें बढ़िया रिकवरी करता है, फिर गिरावट आती है, फिर इसी लेवल को सपोर्ट करता है मार्केट, और फिर से एक प्राइस एक्शन के साथ रिकवरी लेता है और एक बढ़िया ब्रेकआउट को क्लोजिंग दिखाता है। देखो मार्केट को, इस लेवल को समझो, आज मार्केट ने सुबह सुबह ब्रेकआउट लिया, बढ़िया ब्रेकआउट, उसके बाद क्लोजिंग के टाइम भी मार्केट नीचे आता है, लेकिन फिर से नीचे से इस कैंडल को नोटिस करो, वीक हो गई, पूरी तरह से हैमर कैंडल बन गई भाई नीचे से, यानी यहां पर बायर एक्टिव हो रहा है। जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी पूरी तरह से बायर एक्टिव होता हुआ नजर आया है। तो बायर एक्टिव जब तक होगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा ना। तो वही एक लॉजिकली बात करूंगा मार्केट के लिए, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे आज के लो को हम एक सपोर्ट के तौर पर समझ सकते हैं, और ये लो को हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हम देखो पूरा ये लेवल बन चुका है। लेकिन थोड़ा सा डीपली और जाते हैं ताकि एक लेवल को आसानी से समझ पाए। देखो मार्केट ने ये आ गया हमारे पास सिंपली और भी डीपली चार्ट समझने के लिए। यहां पर मार्केट ने बड़ी क्रैशिंग दिखाई थी, ये तारीख थी 23 जनवरी, और जैसे जैसे मार्केट ब्रेकडाउन हुआ प्राइस एक्शन के साथ, वो इसके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनते हुए नजर आए। तो इस रेजिस्टेंस एरिया के साथ देखें तो ये वो एरिया मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेवल बनेगा रेजिस्टेंस के तौर पर, हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलेंगे, और इसी लेवल के साथ देखो मार्केट ने बढ़िया रिकवरी दिखाई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर इसी लेवल से मार्केट ने फिर एक ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे मार्केट के पास इस जोन तक का पहुंचने का आसानी से एक लेवल निकल के आ रहा है। तो ये लेवल को हम क्या करके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल मार्क करेंगे। तो ये लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आ गया, ठीक मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, और ये लेवल है सपोर्ट के साथ 45,150 का एरिया। 150 के साथ हम ऊपर की साइड ये वाला रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा ठीक 45,750 मार्केट को, यानी 750-60 का एरिया, यानी ठीक 800 को ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि 30-40 पॉइंट की तो कैंडल आती है। तो जैसे ही मार्केट के पास ये 800 मान के चल सकते हैं, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को, ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा है, 45,800 को ब्रेकआउट करता है, तो एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिल सकती है, एक बड़े रेजिस्टेंस एरिया की साइड, और वो लेवल हमारे पास काम करेगा 46,600 की तरफ। भाई बड़ा एरिया आ रहा है कोल वालों के लिए, ये कोल वालों के लिए एरिया है, ये कोल वालों का, यानी कोल वाले बड़े जबरदस्त एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में हमारे पास पहला रेजिस्टेंस एरिया 45,800, और उसके बाद 46,600 का एरिया रहेगा। लेकिन एक सपोर्ट के तौर पर देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट एरिया 45,150 का। आने वाले 3-4 सेशन बजट सेशन है, यानी बजट आएगा 1 फरवरी को, और एक्सपायरी भी 1 फरवरी को है निफ्टी की। लेकिन ऐसे में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक दिन पहले होगी, तो पूरा मार्केट के अंदर अगले 3-4 सेशन ना बड़ी जबरदस्त भयंकर वोल्टिलिटी के रहने वाले, पूरा मार्केट घूम जाएगा, क्योंकि बजट को लेकर भारी उठापटक देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। अगले 3-4 सेशन बड़ी जबरदस्त मूवमेंट के देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में सपोर्ट के साथ हमें मार्केट के अंदर बिल्कुल कामकाज करना देखना पड़ेगा। तो सपोर्ट हमारे पास जैसे ही 45,150 के लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो पुट वालों का एरिया एक्टिव हो जाएगा, और नीचे सपोर्ट हमारे पास ठीक 44,450 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जहां से मार्केट ने
रिकवरी पॉइंट हमें देखने को मिला था। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस और नीचे की साइड सपोर्ट एरिया बड़ी आसानी से निकलते हुए नजर आए। ऐसे में अगर हम देखें 45,500 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,70,000 की बड़ी बनती हुई नजर आई है, यानी बड़े जबरदस्त लेवल। इसके ऊपर देखें तो 45,800 और 700 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया है 85,000 का। इसके ऊपर 46,000 के लेवल पर देखें तो 1,67,000 का बड़ा कॉल राइटर भी बनता हुआ अपर साइड पे नजर आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर 46,500 और 600 के लेवल पर 1,60,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 45,800 का जोन। लेकिन इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो 46,500 से लेकर 600 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन नीचे की साइड देखो तो 45,000 के लेवल पर 1,31,000 का जबरदस्त पुट राइटर बन रहा है। लेकिन 500 के लेवल पर देखो 1,64,000 का बड़ा पुट राइटर, यानी दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर। कॉल राइटर 1,70,000 बैठे हैं और यहां पर पुट राइटर 1,64,000, दोनों तरफ एक ही स्ट्राइक पर। मार्केट क्लोजिंग भी 500 के लेवल पे हो रहा है, तो ये मार्केट को ट्रैप जोन में डाला जा रहा है। इसलिए हमारे पास नीचे का एरिया अगर हम देखें, मार्केट के पास ठीक नीचे की साइड 44,500 के जोन पर 1,13,000 का बड़ा पुट राइटर नीचे की साइड। तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया कौन सा रहने वाला है, एक तरह से मार्केट के पास 45,150, क्योंकि 45,000 पे बड़े पुट राइटर बैठे हुए हैं। इसके नीचे जाएं तो मार्केट के पास 44,500 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है 44,450 टेक्निकल तौर पे नजर आया। तो यहां पर मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर बने हैं, लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलेंगे। तो ये यहां पर पुट के टोटल को और इस साइड कॉल के टोटल को हम डिवाइड करते हैं। तो पुट के टोटल को कॉल के टोटल से डिवाइड करने के साथ पूरा फार्मूला अगर समझना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर पुट कॉल रेशो जो निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का बड़ा जबर, तो यहां पर देखो 0.86 का बैंक निफ्टी में पीसीआर रेशो आ रहा है। तो यहां पर हमारे लिए क्या हो गया, अभी 45,800 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो ये पीसीआर रेशो बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और एक बड़ी रैली हमारे हाथ लगती हुई नजर आएगी। तो हमारी नजरें इस लेवल वो पूरी तरह से रहने वाली है। लेकिन नीचे अगर 45,150 को सस्टेन कर रहा है तो नीचे से रिकवरी पॉइंट भी होगा, क्योंकि उस लेवल पे पीसीआर रेशो 0.50 के लेवल पे रहने वाला है।